हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे सवालों को बनाए थे और ग्राफ पर प्लॉट करना सीखे थे कि कोई भी अगर दो इक्वेशन दे दिया जाए तो उसका 3 सॉल्यूशन निकाल करके ग्राफ पर कैसे पुट किया जाता है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में दो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिए जाएं और उसमें वेरिएबल का वैल्यू आपसे पूछा जाए, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। आइए उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और इसको कैसे जो है इक्वेशन में पुट करते हैं और कैसे इक्वेशन में पुट करने के बाद उसका वैल्यू निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उसी चीज़ को सीखने वाले हैं मेरे भाई आज के वीडियोज़ में। वीडियोज़ को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बेनिफिशियल होने वाला है मेरे भाई। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखते हैं तो ये याद रखिए कि 3 नंबर का सवाल इस एक्सरसाइज से तो आना ही आना तय है। और आपको सीखना चाहिए कि आखिर कैसे हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि कैसे हम दो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स अगर आपको दे दिए जाएँ तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरे भाई। आइए उस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 मेरे भाई, सवाल नंबर 1 आपको देखने को मिल रहा होगा कि x + y = 14 दिया हुआ है और दूसरा x - y = 4 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन है। पहले है तो आपको इस इक्वेशन को नंबरिंग करना है कि ये पहला आपका इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, यानी सवाल में ही नंबरिंग कर लेना है। लेकिन इस चीज़ को आपको सॉल्यूशन में लिखने के बाद हमने डायरेक्ट ही लिख दिया है, हमने सवाल में ही डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन बना दिया कि पहले इक्वेशन को हमने पहला इक्वेशन माना और दूसरे इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन माना। अब पहले इक्वेशन से हम तीसरा इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? पहले हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन मेरे पास क्या है, x + y = 14। हमेशा यहाँ से आपको x का यानी एक वेरिएबल का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है मेरे भाई। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो ये 14 में जाकर के y जो है वो माइनस हो जाएगा और ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। जो भी ये थर्ड इक्वेशन आया मेरे भाई, इसको हमेशा आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। हमेशा पहले इक्वेशन से थर्ड निकालना है और थर्ड वाली इक्वेशन को हमेशा सेकंड में पुट करना है, यानी x की जगह आपको ये वैल्यू को पुट करना है मेरे भाई। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। आपने थर्ड वाली वैल्यू को पहले में रखा है तो थर्ड वाले वैल्यू को हमेशा सेकंड में रखा है, क्योंकि हमेशा सेकंड में वैल्यू आपको पुट करना है। अब x की जगह आपको क्या लिखना है मेरे भाई, 14 - y। बस केवल यहाँ पर आपको पुट कर देना है। ये हो जाएगा 14 - y, पहले से ऑलरेडी -y है, = 4 होगा मेरे भाई। ये हो जाएगा 14 - y क्या होगा मेरे भाई, तो माइनस का 2y होगा, = 4। 2y को इधर ले आते हैं और 4 को इधर ले आते हैं मेरे भाई। तो 14 में ये 4 आकर के माइनस हो जाएगा इधर, और ये माइनस का 2y इधर आकर के प्लस का 2y बन जाएगा मेरे भाई। यहाँ से हम क्या देखें, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, = 2y। 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर डिवाइड में आएगा। यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, 5। यानी हमने एक वेरिएबल का तो वैल्यू निकाल लिया y का। अब ये y का वैल्यू जो आया है आप 1 2 3 किसी में भी रख दो तो आपको आसानी से जो है वैल्यू दूसरे वेरिएबल का यानी x का वैल्यू आपको पता चल जाए। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, लेकिन जनरली इंसान थर्ड इक्वेशन में रखा जाता है ताकि आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल पाओ। अब ये जो y का वैल्यू आया है मेरे भाई, इसको आपको इक्वेशन थर्ड में रखना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी थर्ड में आपने y का वैल्यू पुट किया। थर्ड इक्वेशन क्या था, x = 14 - y की जगह आपको क्या लिखना है, 5। यहाँ से अगर आप x निकालोगे मेरे भाई तो x कितना होगा आपके पास, जो x आएगा वो 9 आएगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे आपको दो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिए जाएँ तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू आपको कैसे निकालना है। आई होप ये बात आपको समझ में आया। अब इसके आगे के सवाल को बनाते हैं मेरे भाई, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इसको बार बार घर में आप प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप अपने क्लास 10th बोर्ड में अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकें मेरे भाई। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई, दो इक्वेशन दिए गए हैं, s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। ये दो इक्वेशन दिए गए थे सवाल में और ये दोनों को आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेना है।
फिर उसके बाद अभी हम लोग सीखें कि पहले इक्वेशन से आपको थर्ड इक्वेशन बनाना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था, यहाँ से s का वैल्यू अगर निकालोगे मेरे भाई तो ये 3 प्लस टी होगा और इसको आपको थर्ड इक्वेशन मान लेना है। जो भी ये थर्ड इक्वेशन आएगा हमेशा आपको सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करना है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, यानी s का वैल्यू जो है आपको सेकेंड में रखना है। s की जगह आपको क्या लिखना है मेरे भाई, s की जगह आपको लिखना है 3 प्लस टी और उसके नीचे जो है 3 का 3 रहेगा और ये प्लस टी अपॉन 2 का 2 रहेगा इज इक्वल टू 6। हम जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन को अगर ऐड करना होता है मेरे भाई तो वो हमेशा एलसीएम से ऐड होता है। 3 और 2 का अगर आप एलसीएम लोगे तो वो 6 आएगा। 3 के टेबल में वो 2 बार में आएगा, ट्वाइस टाइम में आएगा मेरे भाई। इसका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो 2 से गुना होगा, 2 से ये गुना होगा तो 6 बनेगा, 2 से ये गुना होगा तो 2t बनेगा। 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आएगा मेरे भाई, तो 3 से इसका न्यूमरेटर गुना होगा तो कितना होगा, 3t होगा। अब बाकी ये 6 का 6 ही रहेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिवाइड में टर्म है मेरे भाई, ये डिवाइड में है और डिवाइड का चीज़ इक्वल के इधर आकर के मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 6 या 36 हो जाएगा मेरे भाई। अब उसके बाद 5t ये वैसे ही रहेगा, इस 36 में जाकर के ये वाला 6, ये वाला 6, ये वाला 6 जाकर के इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा मेरे भाई, आपके पास बचेगा 5t इज इक्वल टू 30। यहाँ से अगर आप t का वैल्यू निकालोगे मेरे भाई तो ये 5 मल्टीपल में है, ये डिवाइड में चला जाएगा 30 के, कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में। तो t का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो 6 आएगा। जैसे ही एक वेरिएबल का वैल्यू आया हमेशा आपको इसको इक्वेशन थर्ड में रखना है। आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। जैसे ही t का वैल्यू आपने इक्वेशन थर्ड में रखा मेरे भाई, थर्ड इक्वेशन क्या था आपके पास, तो थर्ड इक्वेशन जो था आपके पास वो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी था, यानी s बराबर क्या होगा, 3 प्लस टी का वैल्यू 6, यानी s इज इक्वल टू 9 होगा और यही इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो वेरिएबल के वैल्यूज़ को फाइंड करने हैं मेरे भाई। अब सवाल नंबर नेक्स्ट को देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सवाल नंबर तीसरा मेरे भाई, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पहला आपका इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया मेरे भाई। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले से यानी पहला इक्वेशन जो आपके पास था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ से आपको थर्ड इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे मेरे भाई, ये 3x का 3x होगा, ये y आकर के इस 3 में ऐड हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहोगे मेरे भाई, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होगा आपके पास 3 प्लस वाई अपॉन 3। इसको आपको इक्वेशन थर्ड मान लेना है और ये थर्ड का वैल्यू हमेशा सेकेंड में वैल्यू पुट करना है मेरे भाई थर्ड इक्वेशन में। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। ये जो भी आपने वैल्यू निकाला है थर्ड का, इसको आपको सेकेंड में रखना है मेरे भाई। एक्स के जगह तो 9 तो एज इट इज़ रह जाएगा, एक्स के जगह आपको मल्टीपल में ये सारे वैल्यू रखने हैं, यानी कि 3 प्लस वाई अपॉन 3 रहेगा, बाकी माइनस का 3y एज इट इज़ रहेगा मेरे भाई और 9 का 9 रहेगा, सेम बाकी वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या देखिए, ये 3 मल्टीपल में ये इसे 3 टाइम्स में काट देगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 आएगा मेरे भाई, बगल वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो 3y आएगा, ये माइनस का 3y आएगा और यहाँ पर 9 का 9 एज इट इज़ रह जाएगा मेरे भाई। अब आपने क्या देखा कि ये दोनों वेरिएबल तो कट गया, वेरिएबल तो कट गया, वेरिएबल का तो वैल्यू नहीं आया, केवल दोनों तरफ LHS और RHS आ गया। कभी भी ऐसी स्थिति में कि कोई दो इक्वेशन दिया जाए और उसमें से आपको दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना हो और वेरिएबल ही जो है वो रिमूव हो जाए, केवल जो है नंबर बच जाए, LHS जितना हो उतना ही RHS हो जाए, तो इस स्थिति में ऐसे इक्वेशन को माना जाता है कि ऐसे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है मेरे भाई। तो आपको इसके लिए एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे कि hence the pair of linear equations have infinite many solution, है ना। The pair of linear equations have infinite many solutions।
ये कब होता है मेरे भाई? जब आपका वेरिएबल ही रिमूव हो जाए इक्वेशन से तब, यानी जब वेरिएबल का वैल्यू आप नहीं फाइंड कर पाएँ और आपके पास केवल कांस्टेंट टर्म हो और दोनों की तरफ यानी LHS और RHS दोनों तरफ अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म एक ही जैसा आ जाए इक्वेशन में, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई, ये डेसिमल में भी इक्वेशंस आपको दिए जा सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन दिया हुआ है 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 2.3। सबसे पहला काम कि आपको इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड नंबरिंग देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट से यानी 0.2x + 0.3y = 1.3 से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है मेरे भाई। यहाँ से अगर आप x निकालोगे या फिर y निकालोगे, कोई भी वेरिएबल आप निकाल सकते हो, तो यहाँ से अगर आप जैसे y ही निकालते हो, ये y निकालोगे मेरे भाई, तो y कैसे निकलेगा? इस 1.3 में जाकर के ये 0.2x जो है वो माइनस हो जाएगा और इसका जो 0.3 है ये मल्टीपल में था, ये डिवाइड में आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ से आपने जो है y का वैल्यू निकाला और इसको आपको इक्वेशन थर्ड मानना है। जैसे ही आपने इक्वेशन थर्ड माना, थर्ड का वैल्यू हमेशा आपको सेकंड में रखना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, यानी थर्ड वाले वैल्यू को आपको सेकंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। कैसे पुट करोगे? y की जगह आपको जो है इन सारे टर्म को लिखना है यहाँ पर। कैसे लिखोगे? देखो मेरे भाई, हमने इक्वेशंस के वैल्यू को पुट कर दिया है मेरे भाई। 0.4x का 4x रह गया प्लस 0.5 का 5 रह गया, y की जगह हमने y का वैल्यू रख दिया और = 2.3। यहाँ से हम क्या देखें कि ये 0.4x तो 0.4x ही रहेगा, ये 0.5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.65 बनाएगा मेरे भाई, 0.65 बनाएगा। और इसी से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का कितना बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा 0.10x, ये बनेगा। और बाकी ये 0.3 जो डिवाइड में था मेरे भाई, डिवाइड में ये एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा और बाकी ये 2.3 आपका वैसे ही रहेगा मेरे भाई। अब हम क्या देखें कि ये एक फ्रैक्शन बन गया, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन को सॉल्व हम कैसे करते हैं मेरे भाई? तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अगर इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा मेरे भाई वो 0.3 होगा। इसके टेबल में 0.3 टाइम्स में आएगा, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12x आएगा मेरे भाई। बाकी ये 0.65 वैसे ही रहेगा और 0.10x वैसे ही रहेगा मेरे भाई, और ये 2.3 का 2.3 रहेगा। अब ये टर्म डिवाइड में है, डिवाइड का चीज़ इक्वल के इधर आता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 0.12x में से 0.10x को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? ये मेरे पास बचेगा 0.02x बचेगा मेरे भाई। और बाकी का ये वाला चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये होगा आपके पास 0.69। कितना होगा? 0.69 और उसमें से जाकर के ये माइनस हो जाएगा 0.65 होगा मेरे भाई। यहाँ से आप अगर x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो इसमें से ये माइनस होगा मेरे भाई, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 0.04। और जब इससे आप डिवाइड करोगे इसको 0.02 से तो ये कितने टर्म्स में जाएगा मेरे भाई? ये 2 टर्म्स में जाएगा, 2 टर्म्स में। तो यहाँ से आप x का जो वैल्यू निकालें वो 2 आ गया। जैसे ही आपके पास एक वेरिएबल का वैल्यू आया, आपको हमेशा इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है। और इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या था मेरे भाई? तो इक्वेशन थर्ड जो था आपके पास वो था y = उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, यानी y का वैल्यू क्या कैसे निकलेगा? तो y का जो इक्वेशन था वो था 1.3 माइनस 0.2 इंटू x यानी कि 2 अपॉन में क्या था मेरे भाई? 0.3। यहाँ से y का वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो y का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? ये 1.3 एज इट इज़ रह जाएगा। फिर उसके बाद
इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.4, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद ये 0.3 एज इट इज़ रह जाएगा। y के वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा 0.9 मेरे भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो बाकी ये 0.3 का 0.3 ही रहेगा। और ये इससे 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई, 3 टाइम्स में। तो y का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, जबकि x का वैल्यू आपने क्या निकाला है, 2 निकाला है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको डेसिमल में भी इक्वेशन दे दिए जाएँ तो आप उसको कैसे आसानी से सॉल्व करोगे मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां कि अगर आपको रूट में दे दिए जाए इक्वेशंस तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। सवाल नंबर 5वां जो आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, √2x + √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x - √8y इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम कि इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानना है। फिर उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से आपको x का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। पहले इक्वेशन से x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू किसी का भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे हमने जो है y का ही वैल्यू निकाला तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज़ इधर आएगा मेरे भाई, तो ये माइनस का लिखा जाएगा, ठीक है। तो 0 में आकर के ये माइनस का लिखा जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 में आकर के इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का √2x बनेगा। और y के पास जो मल्टीपल में √3 है वो इसके पास डिवाइड में आ जाएगा, और ये आपके पास y का वैल्यू होगा जिसको आपने इक्वेशन थर्ड मान लिया। हमेशा आपको इक्वेशन थर्ड का वैल्यू सेकंड में पुट करना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। थर्ड का वैल्यू आपको हमेशा सेकंड में रखना है, यानी y की जगह आपको इस वैल्यू को रखना है। तो ये आपका √3x एज इट इज़ रह जाएगा मेरे भाई, √8 भी एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन y की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का √2x/3 लिखना होगा मेरे भाई, बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या देखें कि जैसे ही इसको आप वैल्यू को सॉल्व किए तो ये √3x का √3x ही रह गया मेरे भाई। ये इससे माइनस का √8 इससे गुना हुआ तो ये प्लस का √16 बना दिया। √16 कहने का मतलब कि ये 4x बना दिया मेरे भाई, और ये अपॉन 3 का 3 रह गया, बाकी आपका ये 0 का 0 रह गया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक मिस्टेक हो गया मेरे भाई, यहाँ पर √8 नहीं, यहाँ पर √2 होना चाहिए था। ये √2 है मेरे भाई, और यहाँ पर ये √2 होगा। √2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे भाई, √2 × √2 जो है प्लस का 2 बनेगा, प्लस का 2 बनेगा। अब बाकी नीचे अपॉन 3 का अपॉन 3 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालोगे, x का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, x का जो वैल्यू होगा ये डिवाइड में, पहले तो इन दोनों का एलसीएम आप लोगे, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे मेरे भाई कितना होगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो वो 3 होगा। इसके टेबल में 3 टाइम्स में आएगा तो ये 3√3x बनेगा, जबकि इसके टेबल में 1 टाइम्स में आएगा तो ये 2x का 2x रहेगा, इज इक्वल टू 0 ही होगा मेरे भाई। अब ये 3 डिवाइड में है तो इसके पास मल्टीप्लाई में आने के बाद 0 बच जाए, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 3√3x + 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे मेरे भाई तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड नहीं होगा, और ऐड नहीं होगा x कॉमन भी ले लोगे आप, x मल्टीपल में होगा वो यहाँ डिवाइड में आएगा तो 0 आ जाएगा मेरे भाई। यानी यहाँ से आपका x का वैल्यू 0 आया। जो भी ये 0 वैल्यू आया इसको बस केवल आपको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है। उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है मेरे भाई। थर्ड में आपको जो है x की जगह 0 पुट कर देना है। थर्ड इक्वेशन आपका क्या था, y इज इक्वल टू माइनस का √2x था, x की जगह आपको 0 लिखना है, अपॉन में √3 था। 0 वाले टर्म में हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें 0 आ जाए उसको सॉल्व करना पड़े तो हमेशा उसका आंसर जो है वो 0 ही आता है। यानी यहाँ से भी आप y का वैल्यू क्या निकालें, 0 निकालें। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको कैसे वेरिएबल्स के वैल्यू को निकालने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है।
चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब सवाल नंबर दूसरा बनाएंगे। इसमें एक सवाल रह गया मेरे भाई, छठा नंबर, सवाल नंबर 6। ये आपके लिए है, ये आपको बनाना है और इसको बनाने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे सवाल नंबर 2। आइए उस सवाल को देखते हैं। जैसे कि ये छठा नंबर सवाल, ये आपको खुद से बनाना है मेरे भाई, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग बनाएंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी सवाल नंबर 2। इसमें क्या कहा, सॉल्व करना है आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सॉल्व करने के बाद आपको m के वैल्यू निकालने हैं, जबकि उसका एक्सप्रेशन कुछ इस रूप में दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आपको m का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। m का वैल्यू तभी यहाँ से फाइंड हो सकता है जब आपके पास x और y का वैल्यू आपको पता हो। उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से x और y का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे मेरे भाई, और ये वैल्यू को केवल इसमें पुट कर देंगे तो m का वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। आइए बना करके देखते हैं कॉपी में कि आखिर ये कैसे बनेगा। सेकंड में ये 2 इक्वेशन दिए गए हैं मेरे भाई, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। सबसे पहला काम कि आपको इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फाइंड मानना है, और इसके बाद यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। यानी पहला जो इक्वेशन आपके पास था 2x + 3y = 11, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे भाई, इस 11 में आने के बाद ये 3y माइनस हो जाएगा, और x के पास जो कोफिशिएंट है 2 वो मल्टीपल में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया मेरे भाई, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। जो ये थर्ड इक्वेशन आया इसको आपको हमेशा सेकंड में पुट करना है। उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, यानी इस x का वैल्यू जो है आपको सेकंड इक्वेशन में रखना है। यानी 2 वैसे ही रहेगा, x की जगह आपको 11 - 3y/2 लिखना है, बाकी माइनस का 4y एज इट इज़ रहेगा = माइनस का 24 वैसे ही रहेगा। आपने क्या देखा मेरे भाई कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 11 - 3y माइनस का 4y = माइनस का 24 बचा मेरे भाई। यहाँ से आप क्या देखें, 11 अगर इधर आएगा तो ये -3y - 4y ये माइनस का 7y बनेगा, और 11 इधर आएगा मेरे भाई तो माइनस का 24 में भी आकर के 11 ये माइनस का 11 बन जाएगा। जैसे ही माइनस का 11 ये बना तो ये क्या बनाया मेरे भाई, माइनस का 7y = माइनस का 35 बन गया। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से y का वैल्यू अगर आपने निकाला तो ये 35/7 हो गया मेरे भाई। तो जो y का वैल्यू निकला वो y का वैल्यू आपके पास 5 निकला। एक वेरिएबल का वैल्यू आपने निकाल लिया, बस केवल इसका वैल्यू आपको जो है किसी भी इक्वेशन में रख देना। ईजिली आप इंसान जो है हमेशा थर्ड इक्वेशन में रखता है ताकि यहाँ से हम आसानी से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकें। यानी इस y का वैल्यू, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, हमेशा आपको इक्वेशन थर्ड में ही पुट करना ताकि आप इजीली फाइंड कर सकें। यहाँ से x का वैल्यू अगर आप निकालोगे मेरे भाई तो 11 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 3y है, 3y यानी 3 × 5 यानी कि 15 हो जाएगा, और अपॉन में 2 का 2 रहेगा मेरे भाई। यहाँ से x का वैल्यू अगर आप निकालोगे 11 प्लस में है 15 माइनस में है तो माइनस का 4 बचेगा मेरे भाई, नीचे एज इट इज़ 2 बचेगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू जो होगा वो माइनस का 2 होगा। अब आपने x का वैल्यू -2 निकाल लिया है, y का वैल्यू आप 5 निकाल चुके हो। अब यहाँ से आपको m का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा जैसे क्या, एक लाइन लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन y = mx + 3। यहाँ से हम क्या देखिए, y का वैल्यू हमने क्या लिखा 5, y का वैल्यू जो 5 था वो लिखा, m × x का वैल्यू हमने -2 का -2 लिखा, और +3 का 3 वैसे ही रह गया मेरे भाई। +3 इधर आकर के 5 में वो सब्ट्रैक्ट हो गया तो वो कितना बचा, वो 2 बचा, बराबर यहाँ पर m × -2 का -2 रह गया मेरे भाई। -2 मल्टीपल में है, ये 2 के नीचे डिवाइड में आ गया, बराबर का m बचा। यहाँ से जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स में गया, लेकिन माइनस के साथ है तो माइनस का 1 आपके पास वैल्यू आया, तो m का जो वैल्यू हुआ वो -1 हुआ, और यही सवाल का आंसर हो गया मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ताकि आप भी सीख पाएँ, और आपके अलावा आपके जो दोस्त हैं वो लोग भी जो है इसको सीख पाएँ कि आखिर कैसे किसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।
ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। आइए देखते हैं कि वैसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ये है सवाल नंबर 3 मेरे भाई, आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम जो है एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं मेरे भाई। जैसे कि सवाल नंबर पहला है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26। 2 नंबर का अंतर जो है 26 है और 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है। तो आपको बताना है कि वो दोनों नंबर क्या है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे दूसरा सवाल भी देख लेते हैं मेरे भाई। बोला कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो 2 हैं जिनका जोड़ जो है 180 होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये कि सप्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल को कहा जाता है जिसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। वो 2 एंगल होने चाहिए। 2 एंगल का जोड़ 180 है, लेकिन इस सवाल में ये कहा गया कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा। और तीसरा सवाल आपसे ये पूछा है कि एक कोच है जो अपनी क्रिकेट टीम को 7 बैट और 6 बॉल खरीद के देते हैं 3800 रुपये में। बाद में 3 बैट और 5 बॉल को खरीद के वो देता है 1750 रुपये में। तो आपको बताना है कि एक बैट और एक बॉल का लागत क्या है। पहले ये 3 सवालों का इक्वेशन हम लोग बनाना सीखेंगे और इक्वेशन बनाने के बाद आपको सेम एज इट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही उसके वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है मेरे भाई, आइए बारी बारी से तीनों सवाल को देखते हैं। जैसे कि सवाल नंबर पहला आपने देखा, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द नंबर, कि वो नंबर क्या है। सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा मेरे भाई कि लेट द फर्स्ट नंबर बराबर x एंड द सेकेंड नंबर बराबर y। आपने दोनों नंबर को x और y मान लिया मेरे भाई। सवाल ये कहा गया कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 गुने के बराबर है। अगर दूसरा नंबर को 3 से गुना कर दिया जाए तो वो पहले नंबर के बराबर हो जाता है। ये एक पहला इक्वेशन आया जो कि सवाल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और दूसरा इक्वेशन ये आया कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 है, यानी कि पहला नंबर और दूसरे नंबर को घटा दिया जाए तो इनका अंतर कितना आता है, 26 आता है मेरे भाई। ये आपने इक्वेशन सेकंड देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या देखा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x का वैल्यू क्या है, आपके पास 3y है। बस सेम एज इट इज़ यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ से आपको इक्वेशन थर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपने क्या देखा, x के जगह आपको 3y यहाँ वैल्यू पुट करना है, यहाँ 3y हो जाएगा, बाकी ये माइनस का y ही रहेगा, इज इक्वल टू 26 होगा। इसमें से y घटाओगे मेरे भाई तो 2y आएगा जो कि 26 के बराबर होगा। y का वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे मेरे भाई, 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड करेगा तो वो 13 टाइम्स में जाएगा। यानी कि आपने सेकंड नंबर तो फाइंड कर लिया कि सेकंड नंबर आपका क्या है, 13 है। अब आपको जो है फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यानी इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आपने लिखा x इज इक्वल टू वाई, कितना निकाले आप, 3 इंटू 13। तो जो आपका पहला नंबर था वो 39 था। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि पहला नंबर जो था वो 39 था, दूसरे का 3 गुना भी है और दोनों का डिफरेंस भी अगर आप करोगे तो 26 आएगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। कि सवाल नंबर सेकंड क्या था मेरे भाई, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। कहा कि 2 एंगल का सम तो सप्लीमेंट्री होता है, यानी जोड़ने पर 180 होता है, लेकिन दोनों एंगल में ये कंडीशन है कि एक एंगल जो है छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। आपको बताना है कि वो दोनों एंगल क्या है। कैसे बनाएंगे मेरे भाई, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि लेट द लार्जर एंगल बराबर x एंड द स्मॉलर एंगल बराबर y। पहले तो आपने दोनों एंगल को x और y मान लिया मेरे भाई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। अगर स्मॉलर वाले एंगल में 18 ये ज़्यादा है, ये इसके मुकाबले 18 ज़्यादा है मेरे भाई, यानी इसमें 18 अगर हम जोड़ेंगे तो बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसको 18 इधर ना जोड़ दें, इधर ही 18 घटा दें तो भी सही हो जाएगा मेरे भाई, तो भी एक इक्वेशन ही बनेगा। दोनों बात सेम।
यानी यहाँ से आपने क्या देखा कि x का जो वैल्यू आया वो y माइनस का 18 आया मेरे भाई, y प्लस का 18 आया मेरे भाई, ठीक है। यानी आप 18 जोड़ दोगे, इधर 18 जोड़ोगे तब वो x के बराबर होगा, क्योंकि छोटा वाला एंगल जो है बड़े वाले एंगल के मुकाबले 18 कम है। 18 इसमें जोड़ दोगे तो वो बड़े वाले एंगल x के बराबर हो जाएगा। और ये आपके पास क्या आया, इक्वेशन फर्स्ट आया मेरे भाई। और इसके बाद दूसरा क्या कहा गया, दूसरा इक्वेशन कि दोनों एंगल का सम क्या है, सम सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब कि वो 180 डिग्री है मेरे भाई। यहाँ से आपने इक्वेशन सेकंड भी निकाल लिया। दो इक्वेशन जैसे ही आपके पास आया, x का वैल्यू जो है ये वाला x का वैल्यू केवल इसमें आपको पुट कर देना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपने क्या देखा, x के जगह आपको y प्लस 18 यहाँ लिखना है, तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा मेरे भाई। यहाँ से 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा मेरे भाई। 18 को ले जाकर के इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस का 18 होगा, यानी 2y इज इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई, 162 होगा मेरे भाई, 162 होगा। अब आपको यहाँ से y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, 2 मल्टीप्लाई में वो इसको डिवाइड कर देगा, तो y का वैल्यू जब यहाँ से आप निकालोगे तो 162/2 होगा। जब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो y का वैल्यू जो आएगा वो 81 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 81 डिग्री आएगा। जैसे ही आपने y का वैल्यू निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस 18 कर देंगे। y आपके पास आया है 81 में 18 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ये 99 आएगा। कितना आएगा, 99 आएगा। यानी वो जो बड़ा वाला एंगल है वो आपके पास 99 डिग्री है, जबकि जो छोटा वाला एंगल है वो 81 डिग्री है। दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री होगा, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 18 डिग्री होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई कि इस सवाल को कैसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर तीसरा। आइए देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर तीसरा आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। एक टीम का कोच है जिसने अपनी टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल को 3800 रुपये में खरीदा, जबकि 3 बैट और 5 बॉल का लागत 1750 रुपये था। तो आपको बताना है कि 1 बैट और 1 बॉल का लागत क्या है। कैसे बनाएंगे मेरे भाई, आइए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट का लागत को आपने x मान लिया, ₹x, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल का लागत आपने y रुपया मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू सवाल चलते हैं। सवाल ये कहा कि आपने 7 बैट खरीदा है और 6 बॉल खरीदा है, इन दोनों का लागत कितना है, 3800। इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। सेम एज इट इज़ दूसरा सवाल क्या कहा कि आपने 3 बैट खरीदा है और 5 बॉल खरीदा है, जिसका लागत आपके पास क्या है, 1750 रुपये। ये 2 इक्वेशन आ गया मेरे भाई। बस करना आपको कुछ नहीं है, पहले वाले इक्वेशन से जो है थर्ड इक्वेशन बनाना है, यानी x का वैल्यू निकालना है और सेकंड वाले वैल्यू में पुट कर देना है। यहाँ से आप x और y का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे भाई। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में जो भी सवाल बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए सारे भाइयों से बस यही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, खूब मेहनत लगा करके, मन लगा करके पढ़िए और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए मेरे भाई। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए, ठीक है मेरे भाई। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको दिक्कत होता है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं मेरे भाई तो क्लास 10 के फाइनल एग्ज़ाम तक आपका प्रिपरेशन एकदम बूस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद NCERT सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोग जो है एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मेरे भाई। तब तक के लिए गुड बाय।